शहीद बृजगोपाल कौशिक का मैं छोटा भाई हूं। सरकार से कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो नाटक किया जा रहा है अमृतकाल और जो सच्चे सपूत हैं ये सरहदों पे बेचारे धक्के खा रहे हैं। इनका जो आचरण है वो ये बता रहा है कि ये दोगले लोग हैं। भ्राताश्री सब उनकी डेड बॉडी को कह दिया कि छत विच्छत हो गई। इतना अनिश्चितकालीन लड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अरे मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ नहीं क्या है, इनको हटाओ। जब तक हम सफल नहीं होते हैं, इनके दोगलेपन को ठीक नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे। लगातार हो गए हैं 23 दिन चलते हुए पूर्व सैनिकों का यहाँ पर प्रोटेस्ट। इन लोगों की अपनी कई सारी मांगे हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं एक भगवाधारी पंडित जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, स्वामी जी हैं और ये भी सैनिकों के साथ यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। हम जानेंगे कि आखिर में भगवा पहन के पंडित जी को, स्वामी जी को यहाँ पर क्यों आना पड़ गया। सर सबसे पहले आप बताइए आप कौन हैं? मैं एक परिव्राजक हूँ। हाँ। और इस देश में हम लोगों ने पूर्व सैनिकों का जो अभियान ये चल रहा है यहाँ पे आंदोलन। हाँ। चूँकि मैं भी एक शहीद का भाई हूँ। जी आप शहीद के भाई हैं? 13/88/18 ASC में उधमपुर में शहीद बृजगोपाल कौशिक का मैं छोटा भाई हूँ। और मैं इस देश का एक विरक्त परिव्राजक हूँ। इसलिए मैं किसान और जवान के हितों के लिए पूरे देश में विवेक जागरण का कार्य कर रहा हूँ। उसी संबंध के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ पहुँच के मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान और जवान के साथ जो भेदभाव और इसका जो शोषण हो रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अन्यथा इस देश में जो कुछ अच्छा होने की उम्मीदें हैं, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो भी तुम देश के हित में अच्छा निर्णय लेना चाहते हो तो इन जवानों और किसानों को मत रुष्ट करो। इनके हितों की रक्षा करते हुए भारत की गाय, भारत की गंगा, भारत की गौरी, इनको भी बचाने के लिए अंग्रेजी स्ट्रक्चर। अभी अमृतकाल चल रहा है भारत सरकार के अगर आंकड़ों से देखें और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट से देखें, और अमृतकाल में सैनिकों को क्यों यहाँ आना पड़ रहा है? यही तो सत्य है कि एक तरफ तो नाटक किया जा रहा है अमृतकाल का, शहीदों के स्मारक बनाए जा रहे हैं और जो सच्चे सपूत हैं ये सरहदों पे बेचारे धक्के खा रहे हैं। इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये सरकार का दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है। इसी पाखंडवाद का तो हम विरोध करते हैं कि इस पाखंड को छोड़ो और सच्चे अर्थ में राष्ट्रभक्ति का परिचय दो। अच्छा, इतना बात किया जाता है, इतना वादा किया जाता है सैनिकों के नाम पे, 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया, कब पूरा होगा आखिरकार? अरे भाई, अधिकारियों को इन्होंने बांट दिया, उनके और इनके बीच में एक बड़ा भेदभाव पैदा कर दिया, इनके और उनके पेंशन के हक में बड़ा एक अंतर रख दिया। इससे आक्रोशित हैं। ये भाई हमारी सेवाएं कोई कम है क्या? कम से कम पेंशन तो समान रखो, पेंशन में भेदभाव क्यों कर रहे हो? हम ये कहना चाहेंगे इस अदूरदर्शी सरकार से कि इनके साथ तुम अपना सत्ता का दुरुपयोग मत करो, भेद मत डालो और डिवाइड एंड रूल के अंग्रेजी स्ट्रक्चर पे मत चलो। भारत को भारत बनाओ। अभी तो ये इंडिया ही है अंग्रेजों का और अभी भी ये देश छद्म आज़ादी ढो रहा है, ये सत्य है। अभी भी ये देश गाय काट के बेच रहा है। अभी भी ये देश, इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है, 2014 के बाद तो भ्रष्टाचार और पनपा है जी। इनकी जितनी भी ये अपने आप को बता रहे हैं ना राष्ट्रवाद की बातें, ये इनका ये सब पाखंड से दोहरा है। क्योंकि नाई के बाल कटते हैं तो सामने गिरते हैं, समझ गए? इनका जो आचरण है वो ये बता रहा है कि ये दोगले लोग हैं। एक तरफ तो गंगा के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए इनके मिनिस्टर खा गए, समझ गए बात को? और इनकी गंगा जहाँ की तहाँ वही नाले उसमें पड़े हुए हैं। एक तरफ ये बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश का जो वास्तव में कहते थे ना कि भारत माता किसको कहते? भारत की नारी ही भारत माता है। उसकी पवित्रता पर भी जिस तरह से ये पश्चिम का भोगोन्माद ही यहाँ प्रमोट हो रहा है, जिस तरह से यहाँ कानून बना करके सत्यानाश किया जा रहा है, पवित्रता नष्ट की जा रही युवाओं की, युवतियों की, उसके लिए भी भारत सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि ये जो बाजारू संस्कृति आ गई, होटल वाली संस्कृति आ गई, ये मांस खाने वाली, शराब पीने वाली संस्कृति आ गई, हम इसका विरोध करते हैं। सर आपसे जानेंगे आपके भाई को न्याय मिला या नहीं मिला? अरे हमारे भाई को न्याय तो परमात्मा देगा जो शहीद हो गया। देश के लिए सरकार ने न्याय दिया या नहीं दिया? उनकी तो डेड बॉडी ही नहीं आई, उनकी तो डेड बॉडी ही नहीं आई। 12 जवान असम राइफल के और भ्राताश्री सब उनकी डेड बॉडी को कह दिया कि छत विच्छत हो गई। इतना भयंकर ब्लास्ट किया आतंकवादियों ने कश्मीर में कि उनकी बोटी हो गई। उनके बूढ़े माँ बाप को हमारे घर पे उनकी डेड बॉडी ही नहीं लाई सरकार।
क्या बात करते हो? कब आखिरकार न्याय मिल पाएगा आपके क्या भाई? न्याय मिल पाएगा? अभी जब तक आपके ये देश परिवार जब तक ये देश असली आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ेगा, जब तक ये असली आजादी कौन सी है सर? 75 साल से ज्यादा हो गए भारत को आजाद हुए। ये झूठ है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। झूठ है। अभी गाय कट रही है अंग्रेजी स्ट्रक्चर में। अभी भी अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, उन्हीं शर्तों के साथ ये देश अभी गौमांस बेच रहा है और गौमांस परोस रहा है विश्व को और कह रहा है देश को कि हम विश्वगुरु बनेंगे। हम इन मूर्खों से पूछना चाहते क्या गौमांस खिला के विश्वगुरु बन पाओगे? औकात नहीं है इनकी विश्वगुरु बनाने की। ये खुद ही दैत्य हैं, ये क्या विश्वगुरु बनाएंगे? और हो सकता है ये गौमांस खिला के दैत्य गुरु बन जाएं। हाँ, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गौमांस खिला के कोई विश्वगुरु कैसे बन सकता है बताइए सर? ना, आप बताओ, आप समझदार हो। गौमांस खिला के, शराब पिला के गली गली में युवाओं को क्या ये देश विश्वगुरु बन पाएगा? करोड़ों बच्चे शराब के नशे में बर्बाद हो चुके हैं और ये देश कह रहा है कि हम उन्नति कर रहे हैं। ये पाखंड है कि नहीं है? तुम ही बताओ। अच्छा, आर्मी का लगभग 23 दिन बताओ हो ना, गया। ये पाखंड है कि नहीं है? तुम्हारे मुंह है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। हाँ, तो आप बताओ। अगर एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करना, दूसरी तरफ इस तरीके से एक्सपोर्ट करना गाय के मांस को, ये तो गलत है, मैं मानता हूँ। तो ये पाखंड लेकिन मैं है। आपसे दूसरी बात जानूंगा, जैसे कि अभी आप आर्मी के प्रोटेस्ट में आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगभग 23 दिन हो गए प्रोटेस्ट चलते हुए। आपको भी आना पड़ रहा है, बराबर आप भी देख रहे हैं। आखिर इन सबको कब न्याय मिलेगा? 2023 में ही वादा किया गया। लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा तब तक लड़ेंगे। हमारी एक तरह से ये कहो कि ये अनिश्चितकालीन लड़ाई है। जब तक हम सफल नहीं होते हैं, इनके दोगलेपन को ठीक नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे। और क्या? अभी ये बस झांकी ही है। अरे अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है इस देश बड़ी लड़ाई कैसी होगी? असली आज़ादी की लड़ाई इस देश की। सर, आप फिर ये गलत बोल रहे हैं। आजाद भारत आजाद है हमारा। इस देश की असल आज़ादी की लड़ाई हम तब सफल मानेंगे जब इस देश में गौहत्या बंद हो जाएगी। इस देश में जो अंग्रेजी सदस्य बैठते हैं ब्रिटेन के, अभी भी इस देश की संसद में ब्रिटेन का हस्तक्षेप है। ये लाल किले की प्राचीर से नहीं बताते हैं गद्दार। ऐसा कौन बताया आपको सर? अरे मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ। नहीं, जैसे कौन सा इतिहास आप बताएंगे? आप बताइए। अभी दिखाता हूँ। अभी दिखाइए सर आप। मैं तुम्हें दस्तावेज बताता हूँ। जी जी, बिल्कुल। ये आज़ादी झूठी है और ये जो गुलामी के चिन्ह लगे हैं राष्ट्रपति भवन के सामने, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? इनको हटाओ। ये भारत माता की तस्वीर के लिए ये कलंक है। और दूसरा ये देख लो, ये इनके जो गुप्त ये जो पद और गोपनीयता की शपथ होती है, इसको पढ़ लो। ये क्या है? ये पद गोपनीयता की शपथ, ये लिखी हुई है, देख लो। ये जो शपथ है, देख लो, पढ़ लो इसको, देख लो, तुम अपने कैमरे में ले लो। यही है गुलामी का परिचय। समझ गए बात को? ये गुलामी का परिचय है। ये देख लो, ये गुलामी का परिचय है। हमारे प्रश्न निम्नलिखित भारत का कब भारत, ये समझ लो, ये बैठे हैं दलाल, ये गद्दार लोग खड़े हैं सब। सर, भारत में जितने प्रधानमंत्री आए आप सब पे आरोप लगा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि A to Z जो आए हैं वो भारत की असली आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जो सच्चे नेता थे, उनको मार दिया जहर खिला के। एक बार हमारे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री ने भी कहा था टीवी पे मुखर होके कि ये देश, इस देश के नेतृत्व की नीयत खराब है क्योंकि ये देश अभी भी गुलामी ढो रहा है। हाँ जी, गुलामी सर मानसिकता की हो सकती है, लेकिन हम अरे बच्चा, इस देश की अस्मिता, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन ही तो विदेशों में जाके प्रशिक्षण लेकर के ये लोक सेवक हैं, लेकिन यहाँ अफसरशाही करते हैं ना। इस देश में जो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये इन्हीं अदूरदर्शी मूर्ख अफसरशाही का दुष्परिणाम है। हाँ, और दोगले नेता, दलाल नेताओं का दुष्परिणाम है। जी हाँ। तो इसी के साथ हमने देखा स्वामी जी ने बात की, जो कि एक पूर्व सैनिकों के साथ आए हुए हैं और साथ ही इनके भाई भी शहीद हो गए थे और साथ उनको अभी तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिला। तो हमने इनसे बात किया और जाना कि आखिरकार इनको भी यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा। इसी के साथ आप देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।